Hello and welcome everybody once again my video. Right, भाई लोग हम लोग आज जो सीखने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्यों मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ? क्योंकि आप हेडिंग को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। इंस्टीट्यूशनल ट्रैप रिवर्सल कि जो इंस्टीट्यूशन लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। जितने भी इंस्टीट्यूशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं वो हम लोग को ट्रैप कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग को वन साइडेड ट्रैप करके दूसरे साइड का रिवर्सल कैसे देते हैं, ये चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बेस्ड ऑन प्रो लेवल एडवांस लेवल चीज़ें हैं, तो शायद बहुतों को समझ में ना आए, तो पैनिक नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप मेरा जो प्लेलिस्ट है, आप वो जो बना हुआ है उसको आप शुरुआती दौर से पढ़िए, ठीक है। उसमें कुछ करना नहीं है, आपको प्लेलिस्ट ओपन करना है और डायरेक्ट नोट्स वोट्स बनाना स्टार्ट करना है। एक वीडियो को 5 बार 6 बार देख के वहाँ पे आपको चीज़ों को समझने का कोशिश करना है। मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप बेसिक कंप्लीट नहीं करोगे तो एडवांस नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अचानक से अगर इस वीडियो पे आओगे कि नहीं चीज़ों को समझ पाए तो नहीं होगा, मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करो, पहले जाके बेसिक लेवल की चीज़ें देखने का कोशिश करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और जो भी डाउट्स आएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, जो भी लोग इसको पूरा देखने वाले हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मैं चीज़ें जो बोलने का कोशिश करूंगा, आप थोड़ा चीज़ों को समझने का कोशिश करना। जो भी डाउट्स आएंगे नो डाउट हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज भी अगर थोड़ा बहुत आएगा तो नो डाउट आप लोग थोड़ा उसको अवॉइड कीजिएगा। मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, दैट्स वाई थोड़ा आज बैकग्राउंड नॉइस आने का संभावना हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना, और बहुत ही बेहतरीन पार्ट मैं समझाने वाला हूँ भाई, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रैप रिवर्सल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं ना, ट्रैप करते हैं, ठीक है, रिटेलर्स को। अब ये जो ट्रैपिंग होती है ये कुछ लेवल्स पे की जाती है, ऐसे जगहों पे की जाती है जहां पे ज्यादातर रिटेलर्स मार्केट में एंट्री बनाए हुए रहते हैं, ठीक है। अब ये आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं चीजें कि भाई कैसे हम लोग इस इंस्टीट्यूशन का जो रिवर्सल पैटर्न वो लोग बनाते हैं, मतलब एक तरह से रिवर्स करते हैं मार्केट को, क्या चीज देख के। वो हम लोग से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, राइट, लेकिन वो लोगों को करना पड़ता है क्योंकि उनका अगर वो ऐसे नहीं करेंगे तो उन लोगों का जो ऑर्डर्स है वो फिल नहीं होगा, क्योंकि नो डाउट वो लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए चीजों को आप अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा। डिकोडिंग द एल्गोरिथम्स ऑफ लॉजिक बिहाइंड द फेल्ड रिटेस्ट। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे हम लोग सब चीज डिस्कस करने वाले हैं, जो रिटेलर को ट्रैप, जहां जहां रिटेलर ट्रैप होता है उस चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, और वहां से कैसे बचना है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, द रिटेल इल्यूजन। अब ये चीजें क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रिटेलर को क्या लगता है, जो वो प्राइस एक्शन सीखते हैं, कैंडल स्टिक सीखते हैं, राइट, वो रियल में वर्क करता है, राइट, वर्क करता है नो डाउट। लेकिन आपको अगर पता हो कि चीजें थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगाने का बातें हैं कि अगर कोई चीजें हमको दिख रही है, ठीक है, मैं जहां पे एंट्री ले रहा हूं, तो नो डाउट भाई वो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी पता है कि भाई यहाँ पे रिटेलर एंट्री करने वाले, राइट। इसीलिए ज्यादातर आप देखोगे कि ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन फेल होता हुआ नजर आएगा, कभी कभी रिटेस्ट भी आपको फेल होता हुआ नजर आएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक कैसे है, इससे बचेंगे कैसे, ये चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। देखो अगर 1% ट्रेडर में आपको शामिल होना है ना, नो डाउट ये सब चीजें देखना पड़ेगा। और एक चीज मैं बताऊं, अगर आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, यहां तक देखे हो, तो मैं आपको अंदर की बातें बताऊं, कोई भी यूट्यूबर आपको इस लेवल का कंटेंट अगर प्रोवाइड कर देना भाई, तो मेरे को बोलना, ठीक है। और नाम कमेंट में लिखना कि भाई ये यूट्यूबर इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं मान जाऊंगा। मैं आप लोगों को, मैं आपको शुरुआती दौर में ही प्रॉमिस किया हूं कि भाई मैं एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप कुछ नया सीख पाओगे, वही चीजें नहीं। मैं बेसिक जो कोर्स है मैं इसलिए डिजाइन किया हूं क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग बिगनर्स होते हैं, इसलिए मैं वो चीजें बताया हूं। लेकिन मेरा जो मेनली फोकस है ना, वो
उस ट्रेडर को लेके है, जैसे कि मैं भी आता था जब मैं कोशिश करता था कुछ नया सीखने को, कुछ क्योंकि जो चीज़ें मैं सीखा हूँ ज़्यादातर लोग जो बताते हैं या फिर कोर्सेस में बेचते हैं, वो काम ही नहीं आती मार्केट में भाई। वो 90% लोगों को पता है कि भाई चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, फलाना-ढिमकाना जो भी है आप जानते हो, चीज़ें काम नहीं करती। इसलिए मैं वो चीज़ें फेस किया हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे भाई आया हूँ, उस चीज़ों को लेके जो 90% जो ट्रेडर्स हैं वो फेस करते हैं यहाँ पे। कुछ लोग सीखना भी चाहते हैं तो उनको कोई सिखाने वाला लीगल यहाँ पे यूट्यूब में, और मेरा ये मानना है भाई फ्री में क्यों आप लोगों को कोई देगा? आप लोग को ये चीज़ें समझना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है ना कि अगर आप प्रीमियम चैनल भी बाय करते हो ना, किसी का प्रीमियम कोर्स बाय करते हो, तो वहाँ पे वो फँस जाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो लोग जो इंडिया में जितने भी इन्फ्लुएंसर आप देख रहे हो, नो डाउट जानते हो, बहुत सारे लोग जो है वो सब्सक्राइबर देख के वीडियो देखते हैं, राइट? तो भाई थोड़ा-सा कॉमन सेंस यूज़ करो, तो सब्सक्राइबर पे डिपेंड नहीं करता किसी का नॉलेज, ठीक है? तो मैं ये चीज़ें आपको बोलूँगा कि ये आप लास्ट तक देखो, वीडियोज़ को समझने का कोशिश करो मेरे साथ। आपको नो नो डाउट मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा, क्योंकि मैं एक अलग लेवल का वीडियो डालने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? मेरा चैनल पूरा अलग होने वाला है। जो मैं प्रॉमिस किया हूँ आप लोगों से शुरुआती दौर में, वो चीज़ें आप लोगों को मैं करके देने वाला हूँ, बना के देने वाला हूँ, ठीक है? अब देखिए, द रिटेल इल्यूजन आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें रिटेल इल्यूजन क्या होता है ना, रिटेल ट्रेडर जितने भी, जैसे हम लोग, आप लोग, इन लोगों को एक इल्यूजन में फँसा के रखा जाता है। इनको लगता है कि भाई ये चार्ट पैटर्न सीख लेंगे, कैंडलस्टिक सीख लेंगे, तो हम लोग नो डाउट बहुत बड़े ट्रेडर बन जाएँगे और प्रॉफिटेबल बन जाएँगे। ऐसा नहीं है भाई, ठीक है? मैं आप लोगों क्योंकि अगर जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, वो सबको दिख रही है, ठीक है? और जो चीज़ें सबको दिख रही है, नो डाउट वो उसका जो फेलियर का चांस होने वाला है, वो 10% होने वाला है। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ? 1-2%, 3% मान के चलो, आप 10 ट्रेड ले रहे हो, उसके ऊपर अगर 2-3 ट्रेड आपके फ़ेवर में नहीं जाएँगे ना, तो आप लोग का भरोसा उठ जाएगा। इसलिए 2-3 ट्रेड को जानबूझ के आपके फ़ेवर में रखा जाता है, ठीक है? और जो बाकी के 7 से 8 ट्रेड रहते हैं, वो उनको क्या करता है, मार्केट जो बड़े प्लेयर है, उसको आपको भी पता है, आपके अगेंस्ट मूव करवाता है। तो चीज़ें समझो कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो, जो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स वेट फॉर द ब्रेकआउट्स एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है? वेट फॉर द पुल बैक, रिटेस्ट एंड एंटर द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। द रियलिटी इज द एल्गोरिथम नोज द exactly where this retest entry orders and stop losses are resting, ठीक है? अब ये चीजें समझो यहाँ पे कि आप लोग को लगता है कि भाई रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट्स आ गया, रिटेस्ट पे हम लोग को ट्रेड करना है, जो कि मैं भी सिखाता हूँ और जो चीजें मैं बताया हूँ, ठीक है? वीडियो में, जो कि चीजें एक टेक्स्ट बुक बोल सकते हो, लेकिन वहां पे जो रिटेल एल्गोरिथम होती है ना, ठीक है, जो उन लोगों को इजिली ट्रैप किया जाता है, इसलिए क्योंकि सारे लोग वही कर रहे हैं ना भाई। वही उसको लगता है कि भाई चार्ट पैटर्न सीखेंगे और चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, तो मैं एक ट्रेडर बन जाऊँगा। भाई गलत है। जहाँ पे 90% लोग एंट्री ले रहे हैं ना, वो चीज़ें फेल होने का चांसेस है। आप सोचो ना कि अगर कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न से पैसे बन रहे होते, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे डिज़ाइन नहीं हुए रहते। तो चीज़ें समझो कि जहाँ पर भी आप लोग एंट्री बनाते हो, रिटेस्ट का वेट करते हो, वो अक्सर फेल होता हुआ नज़र इसलिए आता है क्योंकि वो एल्गोरिदम है, जो बड़े प्लेयर को ये चीज़ें मालूम है, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे रिटेल का जो है स्टॉप लॉस होगा, इसलिए वो रिवर्स करते हैं मार्केट को। और यहाँ पे आप अगर देखोगे, इस एरिया में आप देख रहे होगे कि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल थी। यहाँ पे देखो, इस फिगर में आप देखो कि मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल थी, इसको ब्रेकआउट्स आए, ठीक है? एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल ब्रेकआउट्स दी, उसके बाद रिटेस्ट करने आया और ये ऊपर भी गए, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग का एंट्री हुए होंगे अपसाइड के लिए, और मार्केट उसी कैंडल में एक डाउन साइड का आपको ट्रैप नजर आता हुआ दिखे, मतलब मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाया गया, और उसके बाद जितने भी रिटेलर्स इस ब्रेकआउट्स पे एंट्री किए होंगे, नो डाउट उन लोगों का ऐसा गया, ठीक है? तो अब मैं एक वीडियो बना दिया हूँ कि वॉल्यूम को कैसे ट्रेड करना है, वो तरीके से तो बचा जा सकता है, ठीक है, मार्केट में। अब दूसरा होता है कि चीजों को समझना, ठीक है? 90% जहां पे लोग एंट्री बना रहे हैं ना भाई, वो गारंटी है फेल होगी। अब हम लोग को क्या देखना है? ऑब्वियस, अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशंस यूज द ऑब्वियस रिटेस्ट एंड इंड्यूसमेंट, दे नीड रिटेल ट्रेडर्स कमिट कैपिटल टू सिक्योर इनफ लिक्विडिटी फॉर ए मैसिव रिवर्सल ऑर्डर्स। अब देखो, उन लोगों को क्या चाहिए? वो बाइंग का ट्रेड पुश करवाएंगे हम लोग का, और वो सेलिंग
के साइड एक अच्छा खासा मूव के लिए रिवर्स करना चाहेंगे मार्केट को और अपना ऑर्डर्स को फिल करना चाहेंगे, राइट? जनरली जो बड़े प्लेयर्स करते हैं, मैं इससे पहले वाले वीडियो में सारा चीज मैं 1 टू 1 करके बताया हूँ आप लोगों को। जो लोग इस वीडियो में, आप जाके पहला वीडियो देखो, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसको देखो और नो डाउट वहां पे जाके भाई कमेंट करो जो भी चीजें नहीं समझ में आती है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे, व्हेन द पैटर्न्स लुक्स परफेक्ट टू द 90%, स्मार्ट मनी इज यूजुअली टेकिंग द ऑपोजिट साइड ट्रेड। अब जब भी आपको ये लगे कि पैटर्न एकदम दिख रही है चार्ट पे, चाहे वो एम पैटर्न हो, डब्ल्यू पैटर्न हो, ट्रायंगल पैटर्न हो, बेयरिश, बुलिश, जितने भी पैटर्न आप देखते हो, अगर वो 90% लोग को लग रही है कि यहाँ पे ये पैटर्न बनी है, गारंटी है वो फेल होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस पैटर्न को देख के ही ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, एक रिवर्सल ट्रेड डालते हैं। एक रिवर्सल ट्रेड वहां से बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। अब ये चीजें कैसे देखेंगे हम लोग, नो डाउट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एल्गोरिथम लॉजिक क्या है, द मार्केट मूव्स टू सीक द लिक्विडिटी, योर स्टॉप लॉसेस इन देयर एंट्री इज देयर एंट्री। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उन लोगों का जो एंट्री लेवल होती है ना, आप लोग का स्टॉप लॉस होता है। आप लोग का स्टॉप लॉस वो लेता है और उन लोगों का एंट्री बनता है। क्यों? उन लोगों के ऑर्डर्स तभी जाके वहां पे फिल होते हैं, राइट? आपको पिछले वीडियो में चीजें मैं बताया, तो आप लोगों को ये चीजें समझना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड टॉपिक में आते हैं, डिकोडिंग द लिक्विडिटी ग्रैब्स। अब लिक्विडिटी ग्रैब्स को हम लोग डिकोड करने वाले हैं। अब कहाँ पे आपको ब्रेकआउट्स भी दिखेंगे, ब्रेकडाउन्स भी दिखेंगे और उसके बाद मार्केट रिवर्सल करेगी, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब लिक्विडिटी के ऊपर एक नो डाउट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोगों को प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया हूं। अब यहाँ पे जो लोग भी नए हो भाई, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जेन्युइन कंटेंट मैं प्रोवाइड करने कराने का कोशिश कर रहा हूँ। और जिन भी भाई लोग को भाई ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? आप जाके मैसेज करो टेलीग्राम पे, मैं आपको वहां पे ये जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे चलता है, चलिए, डिकोडिंग द लिक्विडिटी ग्राफ। अब ये लिक्विडिटी ग्राफ होता क्या है? देखिए, लिक्विडिटी ग्राफ क्या है कि एक लिक्विड से ड्राइव किया गया वर्ड है लिक्विडिटी। अब यहाँ मार्केट में जो लिक्विडिटी ग्राफ यूज किया जाता है, मतलब जो नॉर्मल लिक्विडिटी क्या होता है ना, कि लिक्विड वेल्थ जो फ्लो हो रही है मार्केट में, ठीक है? अब वो लिक्विड वेल्थ होता क्या है? मनी, ठीक है? हम लोगों का मनी, जहां पे स्टॉप लॉस लगा रहा होगा, नो डाउट हम लोग का मनी वहां पे होगा, ठीक है? मार्केट को उसी एरिया में मूव करवाया जाता है, हम लोग का स्टॉप लॉस हंट किया जाता है और मार्केट जो है डायरेक्शन में मूव करते हैं जिधर बड़े प्लेयर ले जाने का कोशिश कर रहे होते हैं। उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी को ग्रैब करना, मतलब मनी को हंट करना। हम लोगों का जो स्टॉप लॉस हंट होता है उसी को लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं, राइट? अब चीजें समझिए, ये जो लिक्विडिटी ग्रैब होता है, लिक्विडिटी जनरली लाई कहाँ करता है, पहले ये समझने का कोशिश कीजिए। किसी भी ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन के आसपास, अगर मान के चलिए एक इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है भाई, कि मार्केट्स एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है? नो डाउट एक अच्छा खासा रिटेस्ट भी होता है और यहाँ पे लोग लेने का कोशिश भी करते हैं। इन लोगों का एसएल कहाँ होगा? इस जगह पे एसएल होगा, राइट? तो मार्केट क्या करेगा? ये आप लोग को एंट्री बनाएगा, सभी लोग यहाँ पे ब्रेकडाउन में इंटरेस्टेड होंगे। नो डाउट ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल होगा। जैसे ही आप लोग एंट्री बनाओगे रेटेस पे, एक दो कैंडल्स आएंगे और नो डाउट ये रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? जनरली यही होती है भाई, चार्ट पैटर्न में आप रेटेस पे एंट्री करोगे, एक दो कैंडल्स बनेंगे आपके फेवर पे, और आप ये लोग भाई, अगर ये वीडियो पे यहाँ तक बने हुए, नो डाउट आप लोग ये चीजें समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि आप लोग के साथ भी यही हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन मैं चीजों को समझा बारीकी से, उसके बाद जाके मैं चीजों को जब अप्लाई करना स्टार्ट किया, नो डाउट एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन हो जाता है, ठीक है? बाय द प्रैक्टिस आप जब इसको चीजों को होते हुए लाइव मार्केट में बैक टेस्ट करोगे या फिर लाइव मार्केट में देखोगे, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, तो नो डाउट आपको एक बेहतरीन रिजल्ट नजर आएगा हर एक चीज का। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आपका सेटअप, यहाँ पे क्या है ना, कि कोई भी सेटअप अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो नो डाउट ऐसा सेटअप आप यूज करो ना कि जो चीजें 90% नहीं करता हो एट ए टाइम,
ठीक है? वैसा कुछ सेटअप। अब मेरा बोलने का मतलब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा, नो डाउट ये चीज़ें आप 2 बार 3 बार जब देखोगे, मैं ऐसा सेटअप का बात कर रहा हूँ जो लोग 90% लोग नहीं फॉलो कर रहे हो चीज़ों को। वैसा कुछ सेटअप डिज़ाइन करने का कोशिश करो जो आपको दिख रही है और उस टाइम बहुतों को नहीं दिख रही है। आप जब उसको फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, बैकवर्ड टेस्ट करोगे, नो डाउट उसका रिज़ल्ट आपके पास खुद ब खुद होगा। अब वैसा सेटअप जब आप डिज़ाइन करोगे ना, नो डाउट आप बहुत ही बेहतरीन ट्रेड प्लान कर पाओगे। मैं ये चीज़ें आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? दूसरा बात होता है एग्ज़ीक्यूशन। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है भाई, देखो यहाँ पे सेकंड टॉपिक में लिखा है एग्ज़ीक्यूशन। एग्ज़ीक्यूशन आपका वैसा होना चाहिए जैसे कि एक बड़े प्लेयर का एग्ज़ीक्यूशन होता है। अब एग्ज़ीक्यूशन के लिए अब लोग देखिए, यहाँ पे बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई कैसे पता चलेगा कि बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पे ऑर्डर्स अपना एग्ज़ीक्यूट करने वाला है। भाई ऑर्डर फ्लो नाम का एक चीज़ होती है। ठीक है? ऑर्डर फ्लो नाम का एक टॉपिक है, उसको मैं ज़रूर वो भी मैं आपको एक एडवांस वे में प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है? ऑर्डर फ्लो नाम की एक चीज़ होती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही बोल सकते हो कि एक ऐसे चीज़ है, एक ऐसा टूल है जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर्स कहाँ पे लग रहे हैं। ऑर्डर फ्लो उसी को बोलते हैं, राइट? अब यहाँ पे चीज़ें समझना, ऑर्डर फ्लो को देख के हम लोग चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करने सीखेंगे। अब ऑर्डर फ्लो देखना कैसे है? मैं इसमें वीडियो बनाने वाला हूँ, नो डाउट इस वीडियो के लास्ट में भी मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसा बताने वाला हूँ जिससे ऑर्डर फ्लो पता चल जाता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे चीज़ें समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोगों को ऑर्डर फ्लो पता चल गया वंस, तो रिटेल ऑर्डर्स एंड टाइटली प्लेस्ड स्टॉप लॉसेस एंड accumulate below the level, institutions injects massive volume against the buyers. अब देखो क्या होता है ना कि जनरली क्या होता है ना, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं ये लोग, जब वो लोगों को पता चल जाता है कि भाई अच्छे खासे एंट्री बन गए, स्टॉप लॉस डाल दिए गए हैं, अब वो लोग क्या करते हैं ना कि आपका जो बायस है, आप मान के चलो डाउन साइड का आप चीजें प्लान करने का कोशिश कर रहे हो, ट्रेड प्लान करने का कोशिश कर रहे हो, तो आपके अगेंस्ट में वो अचानक से मूव देगा, ठीक है? और ये वॉल्यूमेटिक मूव आती है, नो डाउट ये फेक कैंडल्स नहीं होते, मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ये फेक कैंडल्स नहीं होते, क्योंकि मार्केट को ओरिजिनलिटी में जो लोग हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ऊपर ले जाने का कोशिश करेंगे वहां से, इसीलिए वो एक वॉल्यूमेटिक कैंडल होती है, राइट? अब चीजें यहाँ पे समझना, एक रैपिड, उसके बाद थर्ड पॉइंट्स में हम लोग चीजें देखेंगे, थर्ड पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। A rapid high momentum candle sweep the stop losses. Liquidity grab and aggressively pushes price back into the range. अब क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये वॉल्यूमेटिक कैंडल नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ दिखेगी वॉल्यूमेटिक कैंडल, ठीक है, और ऐसे जाएगी, एक कैंडल ऐसे बनाएगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है, मान के चलिए स्टॉप लॉस डाउन साइड का आप ट्रेड प्लान करे हुए, तो एक कैंडल ऐसे बनाएगी, मतलब क्या हो गया ना कि मार्केट को ऊपर लेके गया आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हंट कराने, क्योंकि अगर डाउन साइड का भी ट्रेड होगा तो नो डाउट भाई सबको एंट्री नहीं मिलेगी, अगर एंट्री आप लोग बना लिए हो पहले से तो आपको लोग को निकाला जाएगा वहां से, आप निकलोगे तब जाके बड़े प्लेयर्स का एंट्री होगा और ऐसा कुछ कैंडल बनेगा और फिर से मार्केट नो डाउट डाउन साइड का मूव, ऐसे करते हैं भाई, आप ये चीजें फेस कर रहे होगे, तभी इस वीडियो पे आप रुके हुए यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है? तो आप लोग प्लीज इस चीजों को समझो। अब आप लोगों को कैसे आपका सेटअप बनाना है, कैसे किस एल्गोरिदम पे काम करना है, नो डाउट आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को, मैं हमेशा जब एक बार एसएल ट्रैप हो जाती है ना, तब मैं जाने का कोशिश करता हूँ, जब भी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, मतलब एसएल ट्रैप होने का मतलब एसएल जब आपकी लगती है ना, तब मैं जाके, जब रिटेलर का एसएल मार्केट हंट करता है, तब जाके मैं ट्रेड बनाने का कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं वॉल्यूम टूल का यूज करता हूँ, नो डाउट और भी बहुत सारे टूल्स है, मैं जरूर डिस्कस करने का कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत लोग रुकते भी नहीं है, क्योंकि भाई सारे लोग जेन्युइन थोड़ी हैं, वो आते हैं मजे के लिए ट्रेडिंग में, ठीक है, उसको प्रोफेशन वाइज देखते नहीं है, उन लोगों को इजी मनी कमाना है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैं डार्क रियलिटी बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, और जब आप टाइम दोगे ना तो इजी मनी है, उससे पहले इजी मनी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे चीजें समझिए, स्टॉप लॉस हंटिंग, इफ योर सेटअप लुक्स लाइक टेक्स्ट बुक, यू आर द लिक्विडिटी। अगर आपका सेटअप आपके टेक्स्ट बुक में जैसे बताया गया, आपको चीजें जो पढ़ाया गया, उस हिसाब से आप ट्रेड बना रहे हो, नो डाउट यू आर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। मतलब ये मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, यू आर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी, क्योंकि आप, मतलब आपका एसएल हंट होना पक्का है, अगर आप एकदम पिक्चर परफेक्ट सेटअप पे एंट्री ले रहे हो, नो डाउट आपका एसएल हंट होना
लाज़मी है, ठीक है? चीज़ों को समझना, कि जो चीज़ें सबको दिख रही है ना भाई, वो फेल होने का चांसेस उसका मैं गारंटी देता हूँ 90 टू 95% है, ठीक है? वो फेल होगी, ठीक है? बात को गौर से समझना, जो चीज़ें जो पिक्चर परफेक्ट मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें, वो अगर वो अगर सबको दिख रही है, आपको पिक्चर परफेक्ट एंट्री दिख रही है, नो डाउट वो फेल करेंगे। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लो भाई, आप नोटबुक लेके अगर बैठे हुए हो, नो डाउट तो नोटबुक में आप ये चीज़ें लिखने का कोशिश करो, चीज़ें समझो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, हाउ टू ट्रेड द ट्रैप। अब ट्रैप को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ये चीज़ें देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? देखिए, हम लोग इस ट्रैप से कैसे बचेंगे? सबसे पहले पहला स्टेप क्या होने वाला है हम लोग को? स्टेप आइडेंटिफाई द ट्रैप। ट्रैप को पहले हम लोग को होते हुए देखना है, ठीक है? उसके बाद जाके हम लोग को ट्रेड बनाना है भाई। एसएमसी आईसीटी जो टॉपिक होती है ना, ये इन चीजों से बचने के लिए सिखाती है, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारा आईसीटी कॉन्सेप्ट आप उठा के अपने दिमाग में रख लो या फिर पढ़ लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एसएमसी आईसीटी में, मैं ऐसा कुछ कोर्स डिजाइन करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मैं जरूर आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा, नो डाउट। लेकिन पहले हम चीजें सीखते हैं, जो 90% ट्रेडर को देखते हुए भाई मैं ये चीजें वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, नो डाउट मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जो और बिल्कुल फ्री रहेगी ये चीजें, ठीक है? कोई पेड नहीं रहेगा, फ्री रहेगी। आप लोग बस सपोर्ट दिखाओ, मैं नो डाउट चीजों को लाने का कोशिश करूंगा, आप लोगों को अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है? तो मेरे साथ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है? बने रहो मेरे साथ, नो डाउट आपको एक प्रीमियम लेवल का कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। अब चीजें समझिए, पहला स्टेप में क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रैप। ट्रैप आपको पहले समझना पड़ेगा। ट्रैप का जहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, चलो ठीक है, वॉल्यूम अच्छी आई है कैंडल में, हाँ ठीक है, तो हम लोग वहां पे ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। कुछ चीजें देखनी होती है, ऐसा जो ट्रैप से बचना होता है। सेकंड नंबर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होती है ना, कि मार्केट को अगर कोई, बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि भाई रिवर्सल ट्रेड अचानक से कहीं भी कोई पैटर्न देखते हो, उसमें एंट्री बना लेते हैं। भाई रिवर्सल ऐसे नहीं ग्रैब किया जाता। 90% लोग को ये लगता है यहां से रिवर्स होगा, यहां से रिवर्स, उसको तो हमेशा रिवर्सल ट्रेड ही चाहिए। लेकिन कुछ वैसे पोजीशन होते हैं जहां पे रिवर्स होती है मार्केट, ठीक है? चीजें आप समझने का कोशिश करना। 90% ट्रेडर को हमेशा लगती है कि वहां से रिवर्स, आप लोग भी ये चीजें आप जब चार्ट देखते होगे ना, नो डाउट आप लोगों को मन में ये आता होगा कि भाई यहाँ पे रिवर्सल आने वाली, यहाँ पे रिवर्सल आने वाली। भाई रिवर्सल का कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, वहीं पे रिवर्सल आती है। नहीं तो हमेशा रिवर्सल का अगर आप सोचोगे, तो 90% ट्रेडर जो काम कर रहे हैं ना, लॉस कर रहे हैं ना, आप भी वही करोगे, ठीक है? रिवर्सल का एक परफेक्ट लेवल होता है जहां पे रिवर्सल, और कुछ वहां पे वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पे गया मैं रिवर्सल ट्रेड ले लिया। किस कंफर्मेशन पे? कंफर्मेशन चाहिए भाई, कंफर्मेशन चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं वहां पे कुछ चीजें देखनी होती है, जैसे कि एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अगर मान के चलो ये एक लेवल लगाई मार्केट, लो पॉइंट्स लगाई, और ये स्विंग है, इस स्विंग को अगर ब्रेक कर देती है ना, जो लोग यहां से सेलिंग में आए हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने के लिए तो मार्केट जाएगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर इस लेवल पे मार्केट आ जाता है दोबारा, मेरा बोलने का मतलब है ये जो लास्ट स्विंग है, जो लास्ट सेलिंग स्विंग यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है, और इसके आसपास अगर इसको ब्रीच करती है मार्केट अपसाइड, तो मतलब क्या हो जाता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। मार्केट में जो लास्ट स्विंग है उसका हाई अगर ले लिया जाता है, तो क्या होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट मान के चलो अपसाइड से देख रहे हैं, अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, ये, सॉरी मैं चीजें दिखाने का कोशिश करूंगा। अगर मान के चलो यहां से हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये अपसाइड का एक लास्ट स्विंग है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच कर देगी, ये ब्रीच कर देगी, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ये लास्ट स्विंग है अप ट्रेंड में, और इसका जो लो है इसका ब्रीच कर देगी, तो मार्केट क्या हो जाएगी? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगी किस साइड की? डाउन साइड की। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? एक पुल बैक के बाद, एक पुल बैक के बाद हम लोग क्या देखेंगे? एक डाउन साइड का ही ट्रेड देखते हैं। तो एमएसएस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में थी, राइट? ये लास्ट स्विंग क्रिएट किया गया, और मार्केट क्या किया? इसका जो हाई है स्विंग का, ये लिया गया, इसी को बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट,
ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे। अब चीज़ें कैसे होती है, काम करती है, चीज़ें समझना। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद एक तरह से हम लोगों को ये कन्फर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से शिफ्ट हो गई। मार्केट जो है, यहाँ से शिफ्ट हो गई। यही एक कन्फर्मेशन मिल जाता है। अब सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम लोग देख लिए। थर्ड पॉइंट में क्या है, द इंस्टीट्यूशनल एंट्री। अब जो इंस्टीट्यूशन का एंट्री है वो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं। अगर मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगे, अगर लेवल मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होने लगे, इम्बैलेंस क्रिएट होने का मतलब अगर कैंडल्स, 3 कैंडल है, तीनों कैंडल के बीच में गैप है। गैप कैसे होती है आपको भी पता है, अगर एफवीजी आप लोग जानते होंगे नो डाउट, तो पता होगा, नहीं तो मैं वीडियोस पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ गैप क्रिएट हो जाते हैं, पहला और तीसरा कैंडल के बीच में जो गैप होती है, नो डाउट उसको एफवीजी बोलते हैं। अब ठीक है, एफवीजी पे बहुत सारा वीडियो तो होगा मार्केट में, आप जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैं भी अपने चैनल पे ये चीजें अपलोड करने वाला हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन अपलोड करूँगा नो डाउट, किसी और से तो, क्योंकि मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है। मैं चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा हूँ अपने इस पूरा ट्रेडिंग जर्नी में, और चीज़ों को अभी भी मैं चीज़ें सीखता हूँ, आप लोगों को सिखाने का कोशिश करता हूँ, चीज़ों को समझने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मार्केट कंडीशन सेम नहीं रहता भाई। मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मार्केट कंडीशन सेम नहीं रहती। इसीलिए मैं ये चीज़ें बोलूँगा कि भाई आप लोग जब भी ट्रेड करने बैठो ना, तो नो डाउट आप अम, चीज़ों को बारीकी से देखो, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी बिगिनर ट्रेडर को जो मेरे पास पर्सनली मेंटरशिप लेने आते हैं, ठीक है? अब उसके लिए नो डाउट मैं चार्ज करता हूँ, क्योंकि वो लोग पर्सनली, मैं अगर किसी को टाइम टाइम दूँगा तो भाई मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि भाई उन लोगों को मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है? मैं फ्री में नहीं सिखाता हूँ। तो पर्सनली कोई भी गाइडेंस किसी को लेना रहे, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप जाके मैसेज करो, पर्सनली मैं गाइडेंस देता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए चार्जेस होते हैं भाई, तो इसलिए सोच समझ के ही करना, ठीक है। अब कुछ लोग आते हैं भाई मेरे को फ्री में दिया हुआ चीजें फ्री के जैसा ही होता है, एट दिन मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ चीजें, क्योंकि अगर मैं आपको देने का फ्री में कोशिश करूंगा ना, आप वैल्यू नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे बंदे आते होंगे इस चैनल पे, सिर्फ सब्सक्राइबर देके चले जाते होंगे, क्यों भाई कम सब्सक्राइबर है, क्या ही बताएगा। भाई मैं 1-2 महीने पहले आया हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो चीज़ों को समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 4 में हम लोग चीज़ें समझेंगे कि टारगेट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टारगेट क्या होती है। अब जो लेवल है जहां पे मार्केट, अब मान के चलो कि अपसाइड का मैं यहां से ट्रेड बनाता हूं, अपसाइड का एक ट्रेड बनाता हूं, तो मेरा जो एग्जिट पॉइंट होगा कहाँ होगा, आसपास का कोई लिक्विडिटी जो लिया गया नहीं है, मतलब मार्केट जहां से सेल ऑफ हुई है, इस एरिया में मान के चलो मार्केट ऐसे सेल ऑफ हुई है, ठीक है, एक डाउन मूव बनाते हुए आई है, तो यहाँ पे कुछ एरिया पे जो लोग बैठे होंगे ना, उन लोगों का एसएल जो होगा, मार्केट लेने का फिर से कोशिश करेगा। इसलिए मार्केट क्या करती है, एक रिवर्स मूव देती है। लिक्विडिटी मतलब भाई लिक्विड वेल्थ जिधर भी मार्केट में फ्लो हो रही है ना, नो डाउट मार्केट उधर ही मूवमेंट करेगी। मैं चीजें बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पे बहुत ही एक एडवांस वीडियो लेके आने वाला हूँ, नो डाउट बहुत ही बड़ा होगा, बहुत कम लोग देख पाएंगे, और मेरे लिए ठीक है, ठीक है, बहुत कम लोग ही देखेंगे, जेन्युइन लोग देखेंगे, सीखेंगे, नो डाउट। मेरे को भाई कुछ ना कुछ जो मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, सब्सक्राइब करते हो चैनल, तो कॉन्फिडेंस लेवल वहां से हाई होता है, और मैं चीजों को आप लोगों के सामने परोसने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब चीजें समझना है यहाँ पे, टारगेट द लिक्विडिटी, हम लोग का जो एसएल होगा, नो डाउट किसी भी रिटेलर के एसएल के ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो, मैं चीजें बता रहा हूँ कि भाई रिटेलर जो है, उन लोगों का एंट्री यहाँ से होता है अपसाइड के लिए, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि लोग उल्टा जाता है ज्यादातर। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, हम लोगों का एंट्री कैसे होगा, कैसे होगा, चीजें समझना। यहाँ पे एंट्री कैसे होगा हम लोगों का, यहाँ पे एंट्री होगा, और हम लोग का टारगेट रहेगा प्रीवियस लिक्विडिटी, कोई भी स्विंग के हाई स्विंग लो वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। अब नो डाउट कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करता होगा किसी से कि हम लोग को स्विंग हाई स्विंग लो के पास क्यों टारगेट रखना होता है, क्योंकि भाई वहां पे लिक्विडिटी लेवल रेस्ट कर रही है।
वहाँ पे मार्केट पहले कभी नहीं गया, वहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे या फिर बाय किए होंगे, उन लोगों का एसएल लेने जाते हैं, इसलिए स्विंग हाई, स्विंग लो के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना एंट्री रखते हैं, ठीक है? उस हिसाब से फिर ट्रेल एसएल ट्रेल करते हैं और उस हिसाब से प्लान करते हैं ट्रेड को। चीज़ें समझने का कोशिश करना। अब यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट जो पॉइंट्स है मैं यहाँ पे, ठीक है? तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे ना, जो 90% रिटेलर है, मतलब आप लोगों को भी जो चीज़ें सिखाया गया है, उसको देखते हुए कुछ कन्फर्मेशन के साथ आप ज़्यादातर ना उल्टा ट्रेड बनाने का कोशिश करो। तो मैं ये चीज़ें एट द एंड में ये चीज़ें बोल के जा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, पेशेंस पेस। देखो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, मैं आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी। मैं चीज़ें अगर मैं आपको बताता हूँ ना, मैं लाइव करवाता हूँ, ठीक है? लेवल पे आई हुई भी नहीं रहती है मार्केट, भाई एंट्री ले लूँ, वो लोग मतलब बार-बार, बार-बार, बार-बार मेरे को ऐसे पूछते हैं, लगते हैं कि मतलब मैं अगर भाई लेवल पे आ जाएगा तो मैं लाइव में ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पे एंट्री करनी है, राइट? लेकिन वो लोग बार-बार कोई लेवल रहती नहीं है, वहाँ पे एंट्री करने का कोशिश करते हैं और नो डाउट उनका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है? और वो जल्दी निकल जाते हैं। क्यों? कैपिटल भी तो सेव करना है ना, सेफ रखना है ना भाई। अगर आप बेतुका एसेट ले रहे हो बहुत बड़ा, तो कोई फ़ायदा भी नहीं बनती। तो आप वेट करो ना भाई, पेशेंस सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे। अगर आप पेशेंस रखते हो ना, नो डाउट आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड आप कभी-कभी कैप्चर कर पाते हो। नो डाउट मेरे साथ भी होता है। जो जितने भी बिगिनर्स ट्रेडर हैं, मैं भी था बिगिन में। जब बिगिनिंग में क्या होता था ना कि भाई 1:2 लेके निकल जाता था। कभी-कभी तो 1:1 लेके भी मैं भागा हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ें नहीं होती है, ऐसे पैसे नहीं बनते। यहाँ पे आपको आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। आपका एंट्री अगर वैलिड लेवल से हो गई, ठीक है, आराम से बैठो, ठीक है? और वेट करो, मार्केट को जो करना है उसके बाद करने देना है, ठीक है? और जो है अपना ट्रेल करते रहो एसएल एसएल को। एसएल ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है। जिसको नहीं आती है, मैं वीडियो में बना दिया हूँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कैसे एसएल ट्रेल करना है। आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं एक एडवांस वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग लिखते हो कमेंट में कि भाई एसएल ट्रेलिंग पे एक वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है? तो अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मैं चीज़ों को मैं बहुत ही अभी नया हूँ, तो धीरे धीरे मैं वीडियोस को यहाँ पे पोस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर सपोर्ट दिखाइएगा, नो डाउट मैं अपना जो स्पीड है, थोड़ा टाइम निकाल के आपको आप लोग के लिए जो वीडियो मैं डालता हूँ उसका रेट ऑफ स्पीड बढ़ाऊँगा, ठीक है? और आप लोग के पास जो प्रीमियम कंटेंट है जल्दी-जल्दी आएगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।